मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा टाइगर स्टेट का दर्जा न सिर्फ बरकरार है बल्कि नए टाइगर रिजर्व के माध्यम से हम और नई उपलब्धि हासिल करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर टाइगर रिजर्व में पूरे सीजन पर्यटकों की भीड़ रहती है और ये बात हमारी जंगलों की समृद्धि भी दर्शाती है। अब चंबल क्षेत्र में भी नया टाइगर रिजर्व खुलने से वहां रोजगार के भी नए अवसर पैदा होंगे। आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर में ही मुख्यमंत्री ने भोपाल में प्रदेश के 8वें रातपानी टाइगर रिजर्व का लोकार्पण किया था। उस समय उन्होंने कहा था कि शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान को भी भारत सरकार द्वारा टाइगर रिजर्व का दर्जा मिल गया है और वो जल्द ही प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बन जाएगा। अब उन्होंने इसके जल्द खुलने की बात कहते हुए प्रदेशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश वन्य जीवों के प्रबंधन की दृष्टि से एक अपनी पूरे देश और दुनिया में अलग पहचान बना रहा है और खासकर भोपाल में रातापानी में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पर हमने हमारा 8वां टाइगर रिजर्व पार्क की घोषणा की थी और उसका जिस प्रकार से सफलता के साथ स्वागत हुआ और धीरे धीरे करके भोपाल में वन्य जीव प्रबंधन की दृष्टि से ये देश की पहली राजधानी बना है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम एक और टाइगर रिजर्व पार्क की आज अधिसूचना जारी कर रहे हैं। ये माधव नेशनल पार्क टाइगर अभयारण्य के नाते जाना जाएगा। यद्यपि ये माधव नेशनल पार्क तो 1956 में बना था, लेकिन टाइगर रिजर्व पार्क करके जब ये बन के जाता है तो ऐसे में टाइगर की प्रति जिज्ञासा और हमारा फॉरेन का, अपने देश का, सभी जिज्ञासु पर्यटकों का ये अद्भुत केंद्र बनेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से एशिया का पहला चीता प्रोजेक्ट भी सफलतापूर्वक हमने यहीं चंबल के बेल्ट में ही श्योपुर और मुरैना से जोड़ करके इसकी शुरुआत की थी और उसकी दूसरी पीढ़ी भी अब हमने जंगलों के अंदर हमारे सभी चीता सफलता के साथ घूमते दिखाई दे रहे हैं। और ये केवल चीता नहीं है, यहाँ इसी चंबल के क्षेत्र में घड़ियाल प्रोजेक्ट भी काम कर रहा है, जो चंबल के नदी के माध्यम से घड़ियाल पुनर्वास की दृष्टि से एक बड़ा प्रोजेक्ट है। और अब तीसरा ये माधव नेशनल पार्क टाइगर अभयारण्य बनने के साथ ही एक पूरा चंबल का बेल्ट पर्यटन की दिशा में, रोजगार की दिशा में, क्षेत्र को पहचान की दिशा में एक नई अपनी पहचान बनाएगा। जिस टाइगर रिजर्व पार्क को हम अनाउंस कर रहे हैं इसके अंदर वैसे भी काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे जंगली जीव, खास करके सियार, लोमड़ी, तेंदुआ, भेड़िया, जंगली कुत्ता, जंगली सुअर, शाही, अजगर, चिंकारा, चौसिंगा इत्यादि तो पाए जाते हैं। बड़े पैमाने पर यहाँ से लगी हुई नदी में मगर भी पाए जाते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश की जो मूल पहचान है कि वन्य जीवों के साथ सह अस्तित्व की भावना और मध्य प्रदेश के निवासियों का जो स्वभाव है वो प्रकृति के अनुकूल होते हुए अपने देश में वैशिष्ट्य वाला है। जब हमारे राज्य के अंदर 31% वन और देश के अंदर कुल वन क्षेत्र का 9% से ज़्यादा हिस्सा हमारे यहाँ है।